हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 7th क्लास आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि जैसे कि आपको पता है, संधि का अर्थ है मेल मिलाप। संधि का अर्थ है मिलना, एक दूसरे के पास आना। ठीक है, तो इस संधि जो हमारा व्याकरण में संधि का विषय है, उसमें क्या है, उसमें दो वर्ण समझते हो ना, दो अक्षर, दो वर्ण एक दूसरे के समीप आकर उन वर्णों में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, जो वो बदलते हैं, उसके बदलने को ही हम संधि कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको? जैसे देखिए, आगे जो ये हिमालय हिमालय लिखा हुआ है, तो इस हिमालय हिमालय में क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। हिम, ये हिम का अ है और आलय का अ है। अब ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, तो दोनों वर्णों में जब दोनों वर्ण एक दूसरे के पास आए और मिले तो उससे बना बड़ा आ। ठीक है, तो बना हिमालय। अब यही परिवर्तन क्या है, संधि कहलाता है। राइट, लाइक सूर्य उदय, सूर्य अ और उ मिला तो ओ बना, तो बन गया सूर्योदय। तो ये आ परिवर्तित होना, ओ परिवर्तित होना, इनमें क्या होता है, इनमें विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, तो ये वर्ण से वर्ण के मेल के द्वारा हुए परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। राइट, तो संधि की परिभाषा क्या हुई बेटा? संधि की परिभाषा हुई, देखिए, दो वर्णों के पारस्परिक यानी एक दूसरे के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है। ठीक है, विकार मतलब चेंजेस आना, परिवर्तन होना। ठीक है, तो संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद सिंपल सी बात है बेटा, ये दो हैं, इसको हम ये करेंगे तो संधि हो जाएगी। और यदि हम भानुदय है, भानुदय शब्द देते हैं आपको और हम कहते हैं इसका विच्छेद कीजिए, तो ये विच्छेद बनेगा। राइट, तो फिर क्या हुआ, ये है संधि और ये है विच्छेद। राइट, तो संधि विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग करके लिखने की विधि संधि विच्छेद कहलाती है, और एक साथ लिखने की विधि संधि कहलाती है। तो संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के 3 प्रकार हैं, 1, 2 और 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे आगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? देखिए, स्वर संधि के भेद हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, टोटल हुए 5। स्वर संधि के भेद हैं 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। अब हम पहली संधि पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। क्लियर? कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब है बड़ा। अब इस संधि में एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें जो भी वर्ण बनेंगे, जो भी वर्णों का परिवर्तन होगा, वो दीर्घ होगा यानी बड़ा होगा। जैसे इसमें बड़ा आ, इसमें पता है कितने बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक बार आप समझ लीजिए। दीर्घ संधि में कितने आते हैं? बड़ा आ 3 ही आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्लियर? ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। जैसे वेद अंत, वेदांत, इसमें छोटा आ, वेद में छोटा आ है, इसमें भी छोटा है और बना बड़ा आ इसमें। और ये ध्यान रखिएगा, इन वर्णों में चाहे छोटा हो, छोटे के साथ अगर बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, और बड़े के साथ बड़ा मिलेगा तो भी बड़ा ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसीलिए इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें हर वर्ण बड़ा ही बनता है। अब देखिए, छोटे आ के एग्जाम्पल्स, छोटे आ, छोटा बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ बड़ा आ, और यहाँ बड़ा आ छोटा आ फिर बड़ा, बड़ा बड़ा फिर बड़ा। यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में आप इनको देख लीजिए, इन सभी से मिलकर के जितने बन रहे हैं वो सारे दीर्घ ही बन रहे हैं ना। अब ये आप स्वतः इनका अध्ययन कर लीजिएगा। जैसे ये विद्यार्थी, वेदांत, रामावतार, पुष्पांजलि, सत्याग्रह, छात्रावास, देवालय, चिकित्सालय, दयानंद, वार्तालाप,
और दीक्षांत सीमांत, राइट। ये हो गए अ के। इसके अलावा आप देख लीजिए, ये अब छोटी ई, अब बड़ी ई के जो परिवर्तन होंगे वो आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसे इसमें कवि में छोटी ई है, इधर भी छोटी है, तो बनी बड़ी ई, फिर छोटी, फिर छोटी, बड़ी ई, फिर बड़ी बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। मतलब यहाँ पर भी सेम वही बात है, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई बनेगी, और छोटी ई भी बड़ी ई बनेगी, राइट। और दोनों बड़ी हों अगर तो भी बड़ी ही बनेगी। क्लियर? इतना समझ में आपको आ गया? अब ऊपर आप आ जाओ। ऊ में क्या होगा? सेम यही कंडीशन होगी, छोटा ऊ होगा तो भी बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा होगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा बड़ा हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, तो अब इसके एक बार आप एग्जांपल्स देख लीजिए। ये देखिए, स्वर संधि की एग्जांपल्स हैं आपके पास। इसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ये मैं आपको बता चुकी थी। फिर छोटी का आप देख लीजिए एग्जाम्पल, कविच्छा, मुनीन्द्र, महीन्द्र, कवीश्वर, ई, कपि ईश, कपीश, हरि ईश, हरीश, नारी इंदु, नारिंदु, लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा, पत्नी इच्छा, पत्नी इच्छा, नारीश्वर, महेश्वर, नदेश। इसके बाद आता है आपका ऊ का। इसमें क्या है? भानुदय, गुरुपदेश, वधूत्सव, चमूतम, सिंधूर्मी, लघुर्मी, भूर्ध्वा, भूर्ध्व और भूर्जा। ठीक है, इसके बाद इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम गुण संधि पर चल आएंगे। तो गुण संधि में क्या है, अब आपने ध्यान से समझना एक बार कि दीर्घ संधि में तो तीन थे, कौन कौन से? दीर्घ सारे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसमें क्या बनेंगे गुण संधि में? गुण संधि में बनेंगे ए, ओ और अर, राइट। ए, ओ, अर, तीन ही इसमें होंगे और तीन ही इसमें हैं। अब कैसे होंगे, अब आप देख लीजिएगा एक बार। यदि छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद छोटी ए आए चाहे बड़ी ए आए, क्या बनता है? ए बनेगा, यानी अ जमा ई, ए, आ जमा ई तो भी ए बनेगा। ठीक है, मतलब कहने का है इधर की साइड में छोटा या बड़ा कोई भी आए, उसके बाद इधर की साइड में छोटी ई, बड़ी ई कुछ भी आए, बनेगा क्या? बनेगा सिर्फ ये। ठीक, उसे हम गुण संधि कहते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए। धर्मेंद्र, वीरेंद्र, पुष्पेंद्र, ज्ञानेंद्र, नरेंद्र, सत्येंद्र, यानी ज्ञान अ ई ए, अ ई ए, अ ई ए। फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ यहाँ देखो छोटा आ है, यहाँ छोटा आ और बड़ी ई है, तब भी ए बनेगा। नरेंद्र, दिनेश, गणेश, परमेश्वर, सोमेश, सुरेश, राइट। यहाँ भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ बड़ा आ और छोटी ई है, तब भी ए ही बनेगा। ठीक है, राजेंद्र, महेंद्र, महेश, महेश्वर, रमेश, रमेंद्र, यथेष्ट, उमेश, राजेश, राजेश्वर। इसके बाद में ये हो गया आपका ए, ओ, फिर अर आएगा। ओ देखिए, अब आ के बाद अगर ऊ आए, यानी देखो अ ई, 1 मिनट, अ जमा ई तो बना था ए, फिर अ जमा ऊ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बनेगा ओ। तो देखिए, चंद्र उदय, चंद्रोदय, हितोपदेश, हितोपदेश, पर उपकार, परोपकार, लोक उक्ति, लोकोक्ति, न्याय उचित, न्याय उचित, नर उचित, नर उचित। अ उ ओ बन गया। जल उर्मी, जल उर्मी, महाउदधि, महोदधि, महाउदय, महोदय, महाउत्सव, महोत्सव, जन्मोत्सव, जन्मोत्सव, सागर उर्मी, सागर उर्मी। उर्मी का मतलब यहाँ लहरें होता है। ठीक है, नर उचित, नरोचित, वीर उचित, वीरोचित।
दया उर्मी दयोर्मी, महा ऊर्जा महोर्जा, गंगा उर्मी गंगोर्मी, यमुना उर्मी यमुनोर्मी। ठीक है। इसके बाद एक और आता है अर मैंने जो आपको बताया था, इसमें क्या होगा, इसमें अ के बाद में रे आएगा। सबसे पहले याद रखना, अ के बाद में आपका आया ई तो बना ए, फिर अ के बाद में आपका आया ऊ तो बना ओ, और अ के बाद में अब आएगा रे तो बनेगा अर। राइट। अब देखिए, जैसे देव ऋषि देवर्षि, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त ऋषि सप्तर्षि और राज ऋषि राजर्षि। करेक्ट। You got my point, students? And next is अरि अर महा, जैसे वही महर्षि महर्षि, राजा ऋषि राजर्षि। राइट। इसके बाद आते हैं वृद्धि संधि, जो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। 1 minute।